आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द विजरास। विजरास क्या है? होलो ऑर्गन्स हैं जो कि एब्डोमेन में प्रेजेंट हैं और थोरैक्स में भी प्रेजेंट होती हैं। तो एब्डोमेन की जो विजरास हैं हम उसको आर्टेरियल, इसकी आर्टेरियल सप्लाई पढ़ेंगे। देखो हार्ट से एओर्टा निकलता है, असेंडिंग एओर्टा, फिर आर्च ऑफ एओर्टा, फिर डिसेंडिंग एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा नीचे आके एब्डोमिनल एओर्टा, एब्डोमेन में एब्डोमिनल एओर्टा बन जाता है। एब्डोमिनल एओर्टा से यहाँ पे तीन मेजर ब्रांचेज इसकी निकलती हैं। कौन कौन सी? एक है सेलिक ट्रंक, एक है सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी और एक है इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। ये तीन आर्टरीज, मेजर आर्टरीज यहाँ से निकल रही है। ओके, इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। देखो ये है स्टमक, ये स्प्लीन, ये ड्यूडिनम, ये आके हमारे पास असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मॉइड कोलोन, फिर नीचे आके रेक्टम। ओके, तो सेलिक ट्रंक के देखेंगे, सेलिक ट्रंक से मेजर तीन ब्रांचेस इसकी निकल रही है। मेजर तीन ब्रांचेस कौन कौन सी? एक है स्प्लेनिक आर्टरी, देखो ये है स्प्लेनिक आर्टरी। एक है कॉमन हेपेटिक आर्टरी, कॉमन हेपेटिक आर्टरी, ये कॉमन हेपेटिक आर्टरी है। और एक है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। सेलिक ट्रंक से तीन आर्टरीज निकल रही हैं, मेजर ब्रांचेस निकल रही हैं, स्प्लेनिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और एक है कॉमन हेपेटिक आर्टरी। अब जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है ना, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जाके लेसर अपर पार्ट ऑफ द लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक को सप्लाई करेगी। ये है लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक। तो अपर पार्ट ऑफ द लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक को कौन सप्लाई करेगा? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी इसको सप्लाई करेगी। तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी आगे जाके ब्रांचेस देंगी एसोफेजियल आर्टरी। एसोफेजियल आर्टरी जो लोअर थर्ड पार्ट ऑफ द इसोफेगस है ना, उसको कौन सप्लाई करेगा? ये एसोफेजियल आर्टरी सप्लाई करेगी, जो किसके निकल रही है? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से निकल रही है। ओके, और ये जो स्प्लेनिक आर्टरी है ना, ये स्प्लीन की तरफ जाएगी। स्प्लीन में जाके वो 3 से 4 आर्टरी देगी स्प्लीन को कि वो ब्लड सप्लाई करेगी। और यहाँ से शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज निकलेंगी, 3 से 4 शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज निकलेंगी जो कि फंडस ऑफ द स्टमक को सप्लाई करेगी। देखो ये फंडस ऑफ द स्टमक है। इस फंडस ऑफ द स्टमक को कौन सप्लाई करेगा? शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई करेगी, जो कि किसकी ब्रांचेज हैं? स्प्लेनिक आर्टरी की ब्रांचेज हैं। ओके, स्प्लेनिक आर्टरी से एक और ब्रांच निकलेंगी, उसको हम क्या कहेंगे? लेफ्ट गैस्ट्रो ओमेंटल आर्टरी या लेफ्ट गैस्ट्रो ड्यूडिनल आर्टरी। इसको मेंटल आर्टरी भी कहते हैं या लेफ्ट गैस्ट्रो ड्यूडिनल आर्टरी भी कहते हैं। वो ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक को सप्लाई करेगी, अपर पार्ट ऑफ द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक को। यहाँ से नीचे आके लेफ्ट गैस्ट्रो ड्यूडिनल आर्टरी, और फिर ये क्या हो गया? स्प्लेनिक आर्टरी हमने पढ़ ली और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी पढ़ ली। अब हेपेटिक आर्टरी की तरफ आते हैं। हेपेटिक आर्टरी से यहाँ पे एक ब्रांच निकल रही है, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी निकल रही है। राइट गैस्ट्रिक आर्टरी जाके लोअर पार्ट ऑफ द ग्रेटर कर्वेचर, लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक को सप्लाई करेगी। अपर पार्ट ऑफ द लेसर कर्वेचर को कौन सप्लाई कर रहा था? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई कर रही थी। और जो लोअर पार्ट ऑफ द शॉर्ट कर्वेचर ऑफ द स्टमक को जो है वो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई करेगी। ओके, अब ना यहाँ पे देखो हेपेटिक, कॉमन हेपेटिक आर्टरी आगे दो और मेजर आर्टरी में कंटिन्यू हो जाती है। इसकी कंटिन्यूएशन किस में होती है? हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर में। कॉमन हेपेटिक आर्टरी जाके हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर में कंटिन्यू हो जाती है। हेपेटिक जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये जाके लीवर को सप्लाई करेगी। देखो लीवर के दो लोब्स होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब। तो उसकी दो आर्टरी है, राइट हेपेटिक आर्टरी जो कि राइट लोब ऑफ द लीवर को सप्लाई करेगी, लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर को सप्लाई करेगी। लीवर के साथ ही वहाँ पे गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर को सिस्टिक आर्टरी सप्लाई करेगी। सिस्टिक नाम से पता चल रहा है गॉल ब्लैडर, तो ये सिस्टिक आर्टरी गॉल ब्लैडर को सप्लाई करेगी। ओके, अब ये दो में डिवाइड हो रही थी, एक हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर में और एक है गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। देखो गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी मींस ये स्टमक को भी सप्लाई करेगी, गैस्ट्रो और ड्यूडिनम को भी सप्लाई करेगी। तो ये एंट्रम ऑफ द स्टमक को ये आर्टरी सप्लाई करेगी और साथ में फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम को भी ये सप्लाई करेगी। गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी आगे जाके दो में कंटिन्यू हो जाती है। दो कौन कौन सी है? एक है पोस्टीरियर पैंक्रियाटिको-ड्यूडिनल आर्टरी और एक है इंटीरियर पैंक्रियाटिको-ड्यूडिनल आर्टरी। इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पैंक्रियाटिको-ड्यूडिनल आर्टरी जो कि पैंक्रियास और साथ में ड्यूडिनम को, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर हम स्टमक को अगर एब्डोमेन को लें तो यहाँ पे ना पैंक्रियास प्रेजेंट होते हैं। पेंक्रियाज यहाँ पे इसका हेड प्रेजेंट होता है, फिर ये बॉडी और ये टेल प्रेजेंट होता है। तो ये करीबी ड्यूडेनम और पेंक्रियाज करीबी प्रेजेंट होते हैं। तो पोस्टीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी और इंटीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी पेंक्रियाज और ड्यूडेनम को सप्लाई करती है। सही, ये हो गया। यहाँ पे
जो कि गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी थी ना, वो कंटिन्यू होके राइट गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी या लेफ्ट राइट गैस्ट्रोमेंटल आर्टरी जो कि ये पाइलोरस है, पाइलोरस का रीजन है, तो ये पाइलोरस को सप्लाई करेगी। ओके, लोअर पार्ट ऑफ द ग्रेटर कर्वेचर और साथ में पाइलोरस को कौन सप्लाई करेगा? राइट गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी इसको सप्लाई करेगी। ओके, ये था सेलिक ट्रंक के बारे में। दूसरी जो मेजर आर्टरी यहाँ से निकल रही है वो है सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी से यहाँ पे इंफीरियर पेंक्रेटिको-ड्यूडेनल आर्टरी निकल रही है जो कि जाके एनास्टोमोसिस इनकी होती है किसके साथ? इंटीरियर पेंक्रेटिको-ड्यूडेनल आर्टरी और पोस्टीरियर पेंक्रेटिको-ड्यूडेनल आर्टरी से। सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी आगे जाके इसकी कंटिन्यूएशन दो में होती है। वो कौन कौन सी है? देखो, एक ये जा रही, इसकी एक ब्रांच निकल रही है, वो है मिडल कोलिक आर्टरी। मिडल कोलिक आर्टरी, एक चीज़ आप याद करें वो ये कि देखो ये क्या है, ये असेंडिंग कोलोन, ये ट्रांसवर्स कोलोन और ये डिसेंडिंग कोलोन। कोलोन के लिए एक चीज़ याद करें कि कोलोन को तीन मेजर आर्टरी सप्लाई कर रही हैं। वो कौन कौन से? असेंडिंग कोलोन को राइट कोलिक आर्टरी सप्लाई करेगी, ट्रांसवर्स कोलोन को मिडल कोलिक आर्टरी और डिसेंडिंग कोलोन को लेफ्ट कोलिक आर्टरी सप्लाई करेगी। अब ये देखो, ये कौन सी मिडल, ये है मिडल कोलिक आर्टरी। तो मिडल कोलिक आर्टरी क्या मतलब है कि ये ट्रांसवर्स कोलोन को सप्लाई करेगी। ये है राइट कोलिक आर्टरी, तो ये कोलिक आर्टरी किसको सप्लाई करेगी? ये असेंडिंग कोलोन को सप्लाई करेगी। देखो आसान से याद करना है ना, ये राइट उस पे है, राइट पे असेंडिंग कोलोन प्रेजेंट होता है, फिर मिडल में ट्रांसवर्स कोलोन प्रेजेंट होता है, फिर लेफ्ट पे वो है डिसेंडिंग ट्रांसवर्स कोलोन प्रेजेंट होते हैं। तो ये राइट कोलिक आर्टरी असेंडिंग कोलोन को, फिर ट्रांसवर्स कोलोन को मिडल कोलिक आर्टरी, फिर डिसेंडिंग कोलोन को डिसेंडिंग कोलोन को कौन सप्लाई करेगा? लेफ्ट कोलिक आर्टरी, जो कि आगे ब्रांच किसकी? इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी की ब्रांच है। मिडल और राइट कोलिक आर्टरी वो सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी की ब्रांचेज हैं। जाके मिडल और सुपीरियर में राइट कोलिक आर्टरी से मार्जिनल आर्टरी निकलती हैं जो कि उनको सप्लाई करती है असेंडिंग कोलोन को और ट्रांसवर्स कोलोन को सप्लाई करेगी। इसे एक और आर्टरी निकल रही है इलियोकोलिक आर्टरी। इलियोकोलिक आर्टरी क्या मतलब कि यहाँ पे इलियम और यहाँ पे इलियम होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है इलियम, और साथ में यहाँ पे सिकम प्रेजेंट होता है, तो इलियोसिकल जंक्शन बन जाता है और असेंडिंग कोल। तो इसको कौन सप्लाई करेगा? इलियोकोलिक आर्टरी सप्लाई करेगी। नीचे सीकम के नीचे यहाँ पे अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है, वॉर्म शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। अपेंडिक्स को कौन सप्लाई करेंगे? पेंडिकुलर आर्टरी। तो अपेंडिकुलर आर्टरी, इलियोसिकल आर्टरी, राइट कोलिक आर्टरी, मिडल कोलिक आर्टरी, ये किसकी ब्रांचेज है? ये सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी की ब्रांचेज है। इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी की ब्रांचेज कौन कौन सी है? एक है लेफ्ट कोलिक आर्टरी जो कि ट्रांसवर्स कोलोन को सप्लाई कर रही है, और इससे मार्जिनल आर्टरीज निकल रही है, और मार्जिनल आर्टरी जाके किसको सप्लाई करेगी? यही इनको डिसेंडिंग कोलोन को सप्लाई करेगी। और यहाँ पे ट्रांसवर्स कोलोन के बाद सिग्माइड कोलोन स्टार्ट हो जाता है, तो सिग्माइड कोलोन को सिग्माइड आर्टरी सप्लाई करेगी जो कि किससे निकल रही है? इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी से निकल रही है। उस सिग्माइड कोलोन के बाद रेक्टम स्टार्ट हो जाता है, तो अपर पार्ट ऑफ द रेक्टम जो कि सुपीरियर रेक्टल आर्टरी उसको सप्लाई करेगी। ओके, तो ये था पूरा आर्टरीज के बारे में जो कि विजरास को सप्लाई कर रही थी, इंपॉर्टेंट विजरास को। थैंक यू।